ये गुरुदेव नाम किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। ये गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 6 नवंबर 2021 प्रातःकाल की बेला, आश्रम उज्जैन। जब इधर इस पिंडलोक, जिसको मृत्युलोक भी कहते हैं, इसकी रचना हुई, इसका सृष्टि का विस्तार हुआ, तो कुछ नियम और कानून बनाए गए। जैसे आप भारत देश में रहते हो तो देश का नियम और कानून है और उसी के अंतर्गत आदमी चलता है। नियम का जब उल्लंघन करता है, यानी नियम को जब तोड़ता है, तो नियम के अंतर्गत उसको सज़ा मिलती है। ऐसे ही नियम बनाया गया। वेद में क्या लिखा हुआ है? वेद में यही सब नियम ही लिखा हुआ है। जैसे देश का संविधान होता है, ऐसे उन्होंने संविधान बना दिया मनुष्य के लिए। देखो, नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार जब आदमी काम करता है तब कोई विघ्न बाधा नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है। और नियम तोड़ा, संविधान के खिलाफ गया, तो फिर दिक्कत झेलनी पड़ जाती है। तो ये आवाज़ आई, कहाँ से आई? उधर ब्रह्म स्थान से, उधर से आवाज़ आई। कहाँ से आ रही है ब्रह्मा को भी नहीं पता चला कहाँ से आ रही है। सुना तो उन्होंने और उनको आदेश हुआ। न तो देखा न देख सकते हैं उनको, ध्यान में तो रहते हैं ये लोग। सभी देवता, सभी देवी जितने भी हैं, ये त्रिदेव, इनके भी पिता, ये सब याद करते रहते हैं उस प्रभु को। एक मनुष्य ही भूला हुआ है, मनुष्य ही को परमात्मा याद नहीं आता है। मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा हो गया, लेकिन मनुष्य से वो ताकतवर ज़्यादा हैं। देवी और देवता ताकतवर हैं, इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने उनकी पूजा करवाया कि आपको ये कुछ दे सकते हैं। देवता का मतलब देवता देने वाला, ये दे सकते हैं। तो ताकतवर तो वो ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये समझो कि कमजोरी उनकी इस बात की है कि पिता का दर्शन, प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन आप भूले हुए हो। वो भूले नहीं हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। आप मिल सकते हो, लेकिन वो नहीं मिल सकते हैं, तो बराबर याद करते रहते हैं। तो आवाज़ जब सुनाई पड़ी, तो उसी आवाज़ में ये आदेश हुआ कि यानी आप इसको सुना दो मृत्युलोक के लोगों को। तो मृत्युलोक में यानी समझो कि कौन लोग थे उस समय? यही ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर जिनको कहते हैं, जिनकी साधना कुछ ही दूर तक की होती है, जिनको सुरत शब्द योग की साधना नहीं मालूम होती है, जो आपको बताई गई, गुरु महाराज ने बताया, ये साधना उनको मालूम नहीं होती है। और वो यानी समझो कि अष्टांग योग, हठ योग जिनको कहा गया, कुंडलिनियों को जगाना, प्राणायाम का करना, ये सब करते हैं।
तो उनको सुनाई पड़ा। उस समय रास्ता तो था लेकिन खोला नहीं गया था, ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आज की तरह से मलिनता गंदगी नहीं थी। आज की तरह से समझो कि छल कपट झूठ भरे बेईमानी चोरी चकारी ये सब नहीं था। बहुत सच्चे अच्छे लोग हुआ करते थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब योगी और विज्ञानी हुआ करते थे। ज्ञान होता था, बहुत सी चीज़ों की जानकारी ऐसे ही लोगों को रहती थी, बगैर बताए समझो समाज के हिसाब से हो जाती थी। उपदेश की इतनी ज़रूरत नहीं थी, घूम घूम करके इतना ठोकर नहीं खाना पड़ता था महात्माओं को। महात्मा भी थे, सब थे, उस समय पर सब थे, लेकिन इतनी न तो जनता को मेहनत करनी पड़ती थी न समझो कि महात्माओं को। तो आवाज़ आई, इनको सुनाई पड़ी ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने कहा कि अब आप इसको फैला दो, लोगों को बता दो। तो वो आवाज़ किसको सुनाई पड़ी? जो उस आवाज़ के सुनने के इच्छुक रहे। तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, अपने अपने हिसाब से याद करते थे, तो जिनको याद किया उन्हीं में से वो आवाज़ सुनाई पड़ गई और उनको ये आदेश हुआ कि अब आप जनता को बता दो, पब्लिक जिसको कहते हो उनको आप ये बता दो, संविधान नियम जो है इसके बारे में उनको अवगत करा दो कि समझो कि ये एक तरह से पाप, एक तरह से पुण्य। ये गलती करोगे, ये ऐसा करोगे तो इसका यह फल मिलेगा, इसका ऐसा करोगे तो यह फल मिलेगा, गलत का गलत, सही का सही, सही गलत सब पूरा उसमें बता दिया। अब आप ये समझो कि जब नियम बन गया तो उसी के अंतर्गत समझ लो कि लोगों के कर्म इकट्ठा होते गए, और यह समय कोई अभी जल्दी का नहीं है कि 2, 4, 10 साल या 100, 200 साल का हो, यह लाखों वर्ष पहले की बात है। तो अब मलिनता आती गई, गंदगी आती गई और वो सब इकट्ठा होता चला गया। और गंदगी वो जो इकट्ठा होती है वो ख़त्म नहीं होती है। ख़त्म कब होती है? जब ख़त्म करने वाला कोई समर्थ गुरु मिल जाता है, बता देता है और वो प्रयास करता है, तब वो गंदगी ख़त्म होती है। उसको तो समझो कि भोगना ही पड़ता है, कर्म के अनुसार उसको भोगना पड़ता है। वो चीज़ ख़त्म नहीं होती जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं पहले का। तो अब ये बहुत इकट्ठा होने लग गया, बहुत इकट्ठा हो गया। अब तो इस समय कलयुग में और ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है लोगों का। तो एक तरह से यह जीवात्मा अपने घर को भूल ही गई, प्रभु को भूल गई। तब उनको फिक्र हुई, चिंता हुई। किसको फिक्र चिंता हुई? जिनके ये जीव हैं जो फंस गए हैं। तब उन्होंने जो है वो संतों को भेजा। संतों की गति अलग होती है, आपको बताया गया। ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर ये अलग होते हैं, संत अलग होते हैं। तो संतों को उन्होंने भेजा। तो संतों ने याद दिलाना शुरू किया और गंदगी को साफ करने का सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा समझो कि बताया कि इससे गंदगी साफ होगी, यह गंदगी कटेगी। तो उन्हीं का जो समर्थ गुरु जिनको कहा गया, उन्हीं के माध्यम से प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में कलयुग में लोगों को होने लग गया। सारी जानकारी अंदर से मिलने लग गई अंदर में कि इस तरह से ये सिस्टम है। और जब मिल गई और जिसको आदेश हुआ कि अब आप जाओ, लोगों को बताओ, समझाओ, तो उसी हिसाब से लोगों ने समझाया, उसी हिसाब से लोगों को बताया। और जिनको वो दौलत मिल गई, उनके अंदर मस्ती आ गई, उनके अंदर समझ लो आप कि कोई लोभ लालच या दुनिया का ये जो झगड़ा झंझट है ये नहीं रह गया। वो तो जब समझ लिए कि करने वाला केवल एक है, जैसे कहा गया दाता केवल एक है,
यानी देख न माने हार, जैसे सदगुरु के लिए कहा गया कि धरनी जहाँ लो देखिए टहलों सब बिखार, दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। ऐसे जब ये मालूम हो गया कि जो संत होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, प्रभु होते हैं, यानी समझो कि वही देते हैं, सारा विधान उन्हीं का है, तो फिर उनके अंदर यानी समझो कि मस्ती आ गई। जैसे कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह किसको कहते हैं? बादशाह को। बादशाहों को फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि उनके जो कर्मचारी होते हैं वही सब काम देखते हैं, संभाल करते हैं। राजा को तो न चाहते हुए भी सामने थाली है, जलपान है, जो भी यानी उनके कर्मचारी पहचान जाते हैं, जान जाते हैं कि इनको ये चीज़ पसंद है, वही बना के लट के रख देते हैं, खाते हैं और आराम करते हैं। ऐसे जिसको कहते हैं वो करते हैं राजा लोग। तो कहते हैं जिसको कछु न चाहिए, क्या गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इस के बारे में आपको बताया भी गया है, दृष्टांत भी सुनाया गया था राजा का और महात्मा का। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि इच्छा खत्म हो जाती है, फिर जो यह तरंगे लेती है इच्छा, जो समझो कि अनंत रूप धारण कर लेती है इच्छा। कहते हैं इच्छा कभी आदमी की ख़त्म होती ही नहीं है, क्योंकि यानी समझो कि यह इच्छा जो है वो आदमी की उसके व्यक्तिगत नहीं है, हर आदमी की इच्छा वो नहीं। इच्छा तो एक शक्ति है, इच्छा तो उतारी गई है ऊपर से कि ये इच्छा पैदा करें। मन, इच्छा, ये यानी समझो कि चित्त, ये क्या है? ये सब बुद्धि, ये सब उतारी हुई चीज़ें हैं ऊपर से। अब ये ज़रूर है कि यानी जैसा पात्र होता है, जैसा बर्तन होता है, उसी हिसाब से उसमें सामान रखा जाता है। तो ये ज़रूर है कि यानी किसी की प्रखर बुद्धि होती है, किसी की हल्की होती है, जिसकी जैसी बनावट होती है, जिसके जैसा काम उस मालिक को लेना होता है, उसी हिसाब से यानी समझो कि यानी बुद्धि दे देता है। कहा ना कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक एक साल में 2-2 क्लास पढ़ जाते हैं, 2-2 दर्जा पास कर जाते हैं। तेज दिमाग होता है, प्रखर बुद्धि जिसको कहते हैं उनकी होती है, क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं। ऐसे ही कम समय में ही बहुत कुछ ज्ञान लेकर के आ गए थे। उनके अंदर जो यानी समझो कि जो क्षमता थी वो ज़्यादा थी। ये इसको कहते हैं ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, यानी मतलब ये है कि कुदरती चीज़ है। तो जिससे जैसा काम लेना होता है उसी हिसाब से उसके अंदर ये चीज़ें, इच्छा है। कुछ लोगों देखो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, कुछ लोग खाते पीते भी हैं लेकिन इच्छा उतनी नहीं पैदा होती है। कुछ लोग ये होता है जो मिला वही खाना चाहिए, जैसा यानी हो उसी तरह होना चाहिए, इससे भी अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत कुछ तो निर्भर करता है उसके यानी समझो शरीर पर, दिल दिमाग जिसको कहते हैं उस पर, और जिससे जैसा काम लेना होता है उसको उसी हिसाब से यानी मिलता है। तो इच्छाएं ख़त्म होने लगती हैं। ये सब जो है एक तरह से ढीले पड़ जाते हैं, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो। जब आदमी ये समझ लेता है कि सब ये प्रभु की ही लीला है, वही सब कर रहे हैं, और फिर जब हमको यानी समर्थ गुरु मिल गए, जानकार मिल गए, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और ये निशाना बना रखा है कि हमको हमारे वतन पहुंचा देंगे, मानव जीवन हमारा सार्थक कर देंगे, जिस काम के लिए मिला है वो काम हमारा पूरा हो जाएगा, खाने पीने में ही यानी समय हमारा नहीं निकल जाएगा, जिसको ये जानकारी हो जाती है वो स्थिर हो जाते हैं। तो एक महात्मा जी थे, साधना करते थे और लीन हो जाते थे। लीन होने का मतलब क्या है? इधर से इसी शरीर में से निकल जाते थे ऊपर। देखो राजा जनक को विदेही कहलाया गया। विदेही का मतलब क्या होता है? देह में रहते हुए भी यानी समझो कि यहाँ न रहो, यहाँ की जानकारी न रहे, ऊपर निकल जाओ। जब ऊपरी लोक में जीवात्मा चली जाती है तब इधर यानी ध्यान उतना नहीं देती है,
क्योंकि देखो जो जगह आदमी छोड़ करके आगे जाता है उधर फिर ध्यान उसका नहीं रह जाता है। यहाँ तक कि देखो विदेशों में लोग चले जाते हैं लेकिन अपनी जन्मभूमि भूल जाते हैं, अपने परिवार वालों को, मित्र को भूल जाते हैं, जिनको लंगोटिया यार कहते हैं, बचपन के दोस्त, उनको भी भूल जाते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, जो वादा करते हैं वो भी भूल जाते हैं निकलने के बाद। गुरु महाराज एक बार बताए कि उनके एक मित्र थे, तो मित्र जो है वो ये कहते थे, भाई साहब साधना किया जाएगा, हम लोग साधना करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये सब दुनिया है, प्रपंच है, और ये फसाव है, और ये है। खूब उपदेश करते थे गुरु महाराज को। तो संयोग पड़ा कि दोनों लोग अलग हो गए। कुछ दिन के बाद कह रहे थे कि ये शादी ब्याह, वो खुदे कह रहे थे, शादी ब्याह, अच्छे बच्चे कच्चे, ये सब यानी झंझट है, ये फसाव है, ये सब खूब उपदेश करते थे। तो गुरु महाराज भी उस समय उपदेश नहीं करते थे, साधना करते थे, भ्रमण करते रहते थे। संतों को भ्रमण करते रहना चाहिए, महात्माओं को एक जगह नहीं रुकना चाहिए। गंदगी कहाँ आती है, यानी रमता योगी बहता पानी। गंदगी जहाँ पानी रुक जाता है तहाँ आती है, बदबू वहीं आती है, सड़न गलन वहीं पैदा होता है। देखो जो पानी बहता रहता है उसमें गंदगी नहीं आती है। योगी जब रुक जाता है, साधु जब रुक जाते हैं एक जगह पर, तब वहाँ गंदगी आ जाती है। चलते फिरते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये समझो कि यानी गुरु महाराज चला करते थे, तो गए वहाँ नदी के किनारे, वहीं कुछ दूर पर साधना करते थे, रहते थे वहीं। तो गए नहाने के लिए नदी में। तो उस दिन क्या था कि यही जो अमावस्या पूर्णिमा होती है, तीज त्यौहार होता है, तो उसको लोग उस दिन लोग जाते थे नदियों में स्नान करने के लिए। तो उधर से आते हुए अपने मित्र को देखा गुरु महाराज ने। तो एक लड़का तो इधर लिए हुए हैं और एक इस तरफ, दोनों हाथ, और उस पर कंधे पर धोती रखे हुए हैं, और औरत पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे औरत है, आगे आगे ये हैं। तो गुरु महाराज पहचान गए। तो उस समय जो भी अपना भगवान का नाम लेकर के बोलते थे एक दूसरे, जैसे कोई राम राम कहता है, कोई हरे कृष्णा कहता है, आप लोग जय गुरुदेव कहते हो। जब एक दूसरे से मिलते हो, अपने अपने प्रभु, अपने अपने आराध्य का नाम लेकर के लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो देखा, तो अब वो गए शर्माए, क्योंकि उनको बात याद आ गई कि कहाँ कहाँ कैसे क्या वादा किया था, और कैसे क्या देखो हम यहाँ आकर के फंस गए। तो बाहर से कहते हैं ना, बाहर की ढोल सुहावन होती है, दूर से देखने में यानी समझो कि ढोल ठोस होता है, लेकिन ढोल के अंदर पोल होता है अंदर। तो ऐसे ही देखने में तो बड़ा चमक दमक है इस दुनिया में, लेकिन अंदर में पोल है, तो समझो कि भूलने की आदत बन जाती है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यानी महात्मा जी यानी समझो कि चला फिरा करते थे। तो गए एक गांव के पास में, रुक गए। गांव वालों को पता चला कि कोई महात्मा आए हैं। तो साधुओं की सेवा बहुत करते थे लोग पहले के समय में, क्योंकि उनके पास शक्ति भी होती थी, और उस शक्ति के द्वारा लोगों का दुख दूर करते थे। उसके द्वारा आप ये समझो कि बहुत कुछ उनको मिल जाता था उनके द्वारा। आप देखो नारद धोखा खा गए ना। नारद विष्णु भगवान के बहुत अच्छे भक्त कहे जाते हैं, अब भी नारद भक्तों में हैं। आप समझो कि जो धार्मिक इतिहास है उसमें नारद का नाम लिखा हुआ है भक्तों में। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन यानी समझो कि उधर घूमने के लिए गए थे नारद गांव में। तो नारद एक पंडित जी थे, उनके दरवाजे पर पहुंच गए। तो बैठाया उनको,
और बड़ा आदर सत्कार किया। नारद जब चलने लगे तो औरत ने कहा, पंडित जी से कहा कि जो है कोई कुछ कहो। उन्होंने कहा क्या कहें। पंडित जी जानकार थे, विद्वान थे कि प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ रहता है, प्रारब्ध की चीज़ मिलती है तो हम क्या कहें। लेकिन औरत कहती रही, कहो कहो कहो, मांग लो इनसे, मांग लो, कह लो, ये दुख दूर करने वाले हैं नारद, ये विष्णु भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, विष्णु भगवान से दया करा देंगे, ये उनके भक्त हैं। नारद ने खुद कहा, भाई कह लो, तुम ही बता दो पंडितानी क्या कहना चाहती हो। तब उन्होंने कहा कि कोई एक घर में दीपक जलाने वाला कुल खानदान चल जाए, ऐसा कोई एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो कहा अच्छा हाथ दिखाओ। हस्तरेखा का भी ज्ञान उनको था नारद को। तो हाथ देखा दोनों का, तो कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो लड़का है ही नहीं, तुमको लड़का कहाँ से मिलेगा। तब दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज आप तो उस दरबार के दरबारी हो जहाँ से दुनिया की सारी चीज़ें मिलती हैं। ये मुक्ति मोक्ष भले न मिले लेकिन ये चीज़ें तो मिलती ही मिलती हैं, पुत्र है, धन है, परिवार है, ये सब तो मिलता ही है, मान प्रतिष्ठा है, तो आप उनसे प्रार्थना करके दिला दो। बोले भाई उन्होंने ही तो ये सब विधान बनाया है, विधान के अंतर्गत चलते हैं, तो आपको तो नहीं मिलेगा, ये पुत्र नहीं मिल सकता, बच्चा नहीं पैदा होगा। अब बेचारे निराश हो गए। एक रहता था भगत, अल्हड़ भगत, मस्त रहता था। तो उधर से पहाड़ी पर से आता था दोपहर में, और जो है जिसके दरवाजे पर खड़ा हो जाता वही रोटी खिला देता था। सबके खाता भी नहीं था वो, और उतने ही खाता था जितना ज़रूरत हो, मतलब भर का खाता था, क्योंकि साधक की इच्छा खत्म हो जाती है, तेज तर्राक चीज़ों को खाने की इच्छा नहीं होती है। वो तो बस शरीर चलता रहे, पेट में डाल दो कि जिससे यानी कमजोरी ना आवे, इसलिए खाता है साधक। तो अपना खा के मस्त जाता था, प्रभु को याद करता था, वो भी विष्णु भगवान का भगत था। तो समझो कि एक दिन आया उधर से, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, और थोड़ा देर हो गई थी तो ध्यान भी नहीं दिया किसी ने। तब जब थोड़ी दूर तक निकल आया तब बोलने लगा कि जो एक रोटी खिलावे उसके एक बच्चा पैदा हो, जो 2 खिलावे उसके 2 बच्चे पैदा हों, जो 3 खिलावे उसको 3 बच्चे पैदा हों, 4 खिलावे उसके 4 बच्चे पैदा हों। अब बोल ही रहा था तब तक पंडित जी का दरवाज़ा आ गया। तो पंडितानी दौड़ी, अरे महाराज बैठो आओ, बना के हनुमान साहब 4 रोटी ले आई। तो आप ये समझो मोटी मोटी रोटी चारों खा गया वो। थोड़ा बहुत खाता था रोज़, लेकिन चारों खा गया। और कुछ दिन के बाद पंडित जी के एक के बाद 2, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर साल 4 साल में 4 बच्चे हो गए। अब नारद कुछ दिन के बाद लौट करके आए तो देखे कि बच्चे खेल रहे हैं। तो पंडित जी से पूछा किसके बच्चे हैं, तो कहा कि जो है ये तो सब आप ही के हैं, आपने प्रार्थना किया, विष्णु भगवान ने दे दिया। अब बोले तो नहीं नारद कुछ, लेकिन अंदर अंदर गुस्से में आ गए। किसके लिए? अपने आराध्य के लिए, जिनकी पूजा करते थे, जिनको यानी समझो कि भगवान मानते थे, उन्हीं से नाराज हो गए। देखो मृत्युलोक में यही हाल है, कब मन किसका किससे हटा दे, गुरु से हटा दे, भगवान से हटा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहा गया ना, कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना दे। तो समझो कि यानी मान बड़ाई और ईर्षा ये जल्दी नहीं निकलता है। सोना चांदी दे देता है आदमी, त्याग देता है,
तिरिया का नेह किसको कहते हैं? औरत का प्रेम, उसको भी छोड़ देता आदमी, त्याग देता है, भूल जाता है। लेकिन मान बढ़ाई, ईर्ष्या, ये जल्दी नहीं छूटता है। तो आप प्रेमियों समझो कि मान बढ़ाई और ईर्ष्या ये छूटता नहीं है। इसलिए उनको जो है गुस्सा आया विष्णु के ऊपर कि क्यों ऐसा हो गया, विधान कैसे गलत हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो गए, लगाए ध्यान, एकांत में गए, बैठे और ध्यान लगाए। दिव्य दृष्टि खुली थी, वही जो आपको खोलने के लिए बताया गया, दिव्य दृष्टि खुली थी और बंद की आँख। गए ऊपर। अब जब विष्णु भगवान के वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो कराह रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। बोले, अरे प्रभु क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, प्रभु क्या हो गया। तो कहा कि जो है हमारे कलेजे में बहुत दर्द हो गया, बहुत दर्द हो गया। तो कैसे ठीक होगा, क्या करना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा कोई अपने अन्य समझो कि कलेजे का खून हमको दे दे, कलेजा दे दे तो हम ठीक हो सकते हैं। और नारद, अगर तुम चाहो तो हो सकता है। बोले, मैं लाता हूँ, अभी जाता हूँ मृतलोक में, अभी लेकर के आता हूँ। तो कहा कि जो है वो जाता हूँ। गए। अब सबसे कहने लगे, जिनको समझते थे कि ये विष्णु भगवान के बड़े भगत हैं, सबसे कहे। कोई कहे मर जाएंगे, कलेजा दे देंगे, कोई कुछ तरह तरह का आने समझो जवाब दे दिया लोगों ने। तब तक वही भगत आ रहा था उधर से, वो अल्हड़ भगत, मस्त भगत आ रहा था। तो प्रणाम किया इनको, कहा महाराज आप कहाँ घूम रहे हो। बोले, भाई विष्णु भगवान की तबीयत खराब हो गई, तो आने समझो कि हमको खून चाहिए, कलेजे के पास का हमको खून चाहिए। बोले, ये पूछो कि कलेजा चाहिए कि खाली खून चाहिए, क्या चाहिए, मैं अभी निकाल के देता हूँ, पूछो। अब आप ये समझो कि फिर ये ध्यान लगाए। तो जब ध्यान लगाए और वहाँ पहुँचे और पूछा, तब कहा, नारद तुम अपने को मेरा भगत मानते हो। बोले, उसमें कोई शक है, बेशक मैं आपका भगत हूँ, तन मन धन सब आपको अर्पित है, सब कुछ तो आपका है, समझो तो मैं तो आपका हूँ। हमसे जो चाहो वो खिदमत कराओ, जो चाहो कराओ, हमने तो सब सौंप दिया आपको। अब यही देखो ना, ये कहते हैं कि जो है सब आपका है, और कोई चीज़ की अगर ऐसी इच्छा उनकी हो जाए तो उसमें मन आगे पीछे होने लगता है कि इसको दें कि न दें, इसको दें कि न दें। और तो थे ना महात्मा, तो कहा कि कपड़ा ले आना, वो भी ऐसे डींग मारता था, हम बड़े भगत हैं, बड़े भगत हैं, बड़े भगत हैं। तो कहा कि अच्छा तो जा तू कपड़ा ये देख, इस तरह का ले आना बाजार से। अब गए तो खोजने पर तो समझो एक थान कपड़ा मिला, लेकिन जब शाम को लौट करके आए और औरत ने देखा तो कहा बहुत बढ़िया कपड़ा है ये। तो कहा हाँ कपड़ा तो है, ये गुरुजी के लिए लाया हूँ। अरे बोली, हम गुरुजी को ये नहीं देंगे, हम तो अपने बच्चों के लिए बनवाएंगे, हम भी इसमें से बनवाएंगे, बहुत बढ़िया कपड़ा है, ऐसा कपड़ा मिलता कहाँ है। अरे बोले, मैं गुरुजी के लिए लाया हूँ, उनको तो मुझे देना है, कैसे यानी समझो कि नहीं देंगे, हम तुमको नहीं देंगे। अरे बोली, नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे। अब अपने रो में औरत अगर आ जाए तो शिव चतुरानंद देख दे रही, अपर जीव कहीं लेखे माही, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कांपते हैं, माया है, माया के अंश हैं ये। तो अब आप ये समझो कांप गए। तब बोले कि तब क्या कहेंगे गुरुजी से, गुरुजी को क्या जवाब देंगे। अरे कह देना नहीं मिला कपड़ा, फिर से गुरुजी खोज करके लाएंगे। और जब गए वहाँ दूसरे दिन पूछे तो कहा कि जो है कि गुरुजी कपड़ा, तो पूछा जब गुरुजी ने, कहा गुरुजी कपड़ा तो नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला। ऐसे भगत हैं, दिखावे की भक्ति अच्छी प्रेमियों नहीं होती है।
भगत जो होता है, जो काम करने वाला होता है, वो उसको छिपा के करता है, चाहे दान हो, चाहे पुण्य हो, चाहे जो भी हो, वो दिखावे में बट जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पाप अगर शरीर से हो जाए तो उसको तो 10 आदमियों से बचाओ। किसी भी चीज़ से, धन से, चाहे मन से कैसे पाप हो जाए तो उसको बता करके बांट देना चाहिए, लेकिन अच्छा हो जाए तो उसको नहीं बांटना चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए। वो यानी समझो एक तरह से आंतरिक धन हुआ करता है, अच्छा काम जो किया जाता है। तो विष्णु ने कहा, अच्छा तो बताओ नारद कि उसका कहना होगा कि तुम्हारा कहना होगा। जो कलेजा निकालने के लिए तैयार हो गया और कहा जाओ पूछ के आओ, कलेजा देना है कि खून देना है, क्या देना है? और तुम यहीं खड़े थे, तुमने ये नहीं कहा प्रभु मैं अपना कलेजा दे देता हूँ, प्रभु मैं अपना खून दे देता हूँ, कौन सा देना है? तो उसका कहना होगा कि तुम्हारा कहना होगा। तो कहते हैं कि जब उसकी दया हो जाती है प्रभु की, तो विधि के विधान को भी वो मेट देता है। जो गुरु होते हैं, समर्थ होते हैं, जिनको यानी जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सत्पुरुष भेजते हैं, यानी समझो कि उनके जरिए यानी नामुमकिन चीज़, अनहोनी चीज़ भी यानी समझो करा दिया करते हैं। तो उनको किसी बात की फिक्र नहीं रहती है, बस वो तो दम पर होते हैं, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है, बराबर याद करते रहते हैं, बराबर एकदम से। जैसे आपको बताया था कि चकोर प्रेम करता है चंद्रमा से, तो वो बराबर देखा करता है, चंद्रमा ऐसे निकल करके पीछे ढलता है तो ऐसे ऐसे देखा करता है, चोंच से झुक जाती, गर्दन लग जाती है धरती में, लेकिन वो दृष्टि बंद नहीं करता है, बराबर देखा करता है। ऐसे ही भक्तों के दृष्टांत, छोटे छोटे दृष्टांत, लेकिन प्रेमियों बहुत ही शिक्षात्मक हैं। वो भी एक था ऐसे अहंकारी कि हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, हम बड़े भक्त हैं। और समझो कि महात्मा जी से कहा कि जो है गुरु जी आपकी बड़ी दया है हमारे ऊपर, हम भक्त हैं आपके, और तो मैं देख रहा हूँ कोई नहीं। कहे बोले अच्छा जा तू जा उधर देखा, तेरे से अच्छे भगत तो यानी और भी हैं मेरे। गया उधर, गया जंगल की तरफ, तो एक तोता बैठा हुआ था डाल के ऊपर। तो उससे कहा बोलो भाई तुमको कोई मदद की ज़रूरत है? तब उसने कहा आप क्या हमारी मदद करोगे, आपसे बात करने का हमको मौका नहीं है, आप बोलो, आप हमारे यानी जो है प्रभु के पास से आए हो, मनुष्य शरीर में इस समय जो प्रभु हैं उनके पास से आप आए हो, तो आप बोलो, आप कहना क्या चाहते हो? बोलो मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तो कहा अच्छा मदद करना चाहते हो तो देखो वो तालाब है, और तालाब को आप ला करके उसी पेड़ के नीचे यानी बना दो, वो तालाब को उठा के ले आओ यहाँ। कहा तालाब, तालाब कैसे आएगा? अरे आएगा जब आप लाओगे, जब हमारी मदद करने के लिए आए हो। तब कहा भाई तालाब तो नहीं आ सकता है, लेकिन तालाब को तुम यहाँ क्यों मंगा रहे हो? तब उसने कहा कि हमको उड़ करके पानी पीने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, और तालाब अगर यहीं आ जाएगा तो पेड़ से उतर करके पानी पी के और डाल पर बैठ करके फिर मैं प्रभु को याद करने लग जाऊंगा, फिर हमको उतनी दूर जाने में जो समय लगता है वो हमारा बच जाएगा, वो प्रभु की याद में यानी लगा करेगा। तो आप ये समझो कि वो महात्मा जी गए और रुक गए वहीं गांव के बाहर। अब पता चला लोगों को, तो लोग अपना स्वागत सत्कार जो भी कर सकते थे किया, उनको जो ज़रूरत थी सामान ले लिया, जो ज़रूरत था खा पी लिया, नहीं तो बाकी जो अलल से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का। तो अब लोगों ने देखा, कहते ना जो डाल फलती है वो झुक जाती है, पता चल जाता है कि इसमें फल लगा हुआ है। तो जिसके अंदर जिसको कुछ फल मिल जाता है, फल देने की शक्ति ताकत आ जाती है, उसके बारे में लोगों को पता चल जाता है। तो गांव वाले आने जाने लगे, गांव वाले यानी समझो कि देख रेख भी करने लग गए, जो गृहस्थ का धर्म होता है, गांव वालों का धर्म होता है, उसका पालन भी करने लग गए।
तो एक दिन क्या हुआ कि बीमारी फैली, तो गांव में कुछ मुर्गे थे, पाल रखा था लोगों ने, तो मुर्गे यानी समझो सब मर गए। तो जो मुर्गा पाले हुए थे वो लोग भी जाते थे, कहा महाराज बड़ा नुकसान हो गया, मुर्गे सब हमारे मर गए। बोले अच्छा हुआ। हैं अच्छा हुआ? हाँ अच्छा हुआ। खराब लगा लोगों को, लेकिन एक तो मेहमान थे गांव के, दूसरे महात्मा थे, साधु वेश में थे, तो सबको तो पहचान नहीं होती है, वो तो पहचानने वाले को ही होती है, जिसके पास युक्ति होती है वही पहचानता है। नहीं तो हीरा पड़ा रहता है, सोना पड़ा रहता है, नहीं पता चलता। तब जब तपाते हैं जानकार सोने को, कसौटी पर कसते हैं हीरे को, तो पता चलता है कि कैसा है, असली है कि नकली है। लेकिन वेश की पूजा होती है, कोई भी महात्मा बन जाए, कोई भी संत बन जाए, कोई भी सद्गुरु बन जाए, कोई भी किसी भी महात्मा का रूप बना ले, लेकिन वो हो तो नहीं जाएगा। उनके गुण आ जाएं, उनकी शक्ति आ जाए, वो काम वो करने लग जाए जो वो करके गए, तब तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये कुछ कर सकते हैं। तो कहा कि चलो कुछ न बोलो, चले गए। फिर कुछ दिन बीता तो बीमारी फैली। जानवरों में जो बीमारियां फैलती बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, बिल्कुल एकदम से ऐसे गिरते मरते चले जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बहुत कौवा मरे पड़े दिखाई पड़े थे। यह सब क्या है? यह सब अशुभ लक्षण है, शुभ लक्षण नहीं होता है लोगों के लिए। ये सब संकेत देते हैं। जैसे सुबह कौवा आता है मकान के ऊपर, बोल करके चला जाता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं क्या बोला, समझ नहीं पाते हैं, सुनते तो हैं समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो बता के जाता है कि मेहमान आज आएंगे, इस समय पर तुम्हारे यहाँ आएंगे, सजग हो जाओ, आदर सत्कार सम्मान के लिए तैयार हो जाओ। तो माताओं को पता तो नहीं चलता है कि कौन आएगा कब आएगा, लेकिन यह मालूम हो जाता है कोई न कोई आएगा। तो देर रात तक साग सब्जी दूध घी जो भी होता है बचा के रखती हैं, इंतज़ार करके सबको खिला के फिर खाती हैं कि पता नहीं कब कौन आ जाए। तो आप ये समझो कि बीमारी फैली तो कुत्ते मर गए। कुत्ते मर गए तो बढ़िया कुत्ते जो पाल रखे थे वो आए, बोले महाराज बड़ा सब अनर्थ हो रहा है, बड़ी आफत गांव के ऊपर आ रही है। मुर्गे मर गए और फिर कुत्ते मर गए। अच्छे अच्छे कुत्ते थे, लोगों के घर की रखवाली करते थे, मर गए। बोले अच्छा हुआ। अब वो लोग भी अंदर अंदर कुढ़ करके नाराज हो करके चले गए, बोले तो कुछ नहीं। कुछ दिन बीता, आई आंधी, उड़ गया छप्पर लोगों का, और हुई बरसात, भीग गया सब कपड़ा अनाज, आग भी बुझ गई, कुछ नहीं बचाओ। भाग करके आए गांव वाले, महाराज ये सब क्या हो रहा है, इसी गांव के ऊपर आफत आ रही है, महाराज कुछ दया करो, मेहरबानी करो, कुछ उपाय बताओ, कौन से ऐसे पाप हम लोगों के हो गए कि जिसकी वजह से ये तकलीफ आ रही है। बोले अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ। और बुजुर्ग लोग जिनको कहते हो कि परिपक्व मस्तिष्क वाले, सोच समझ जिनकी अच्छी रहती है, वो लोग तो बैठे रहे, और लड़के लोग पिनक के चल दिए, जवान लोग। अरे बाबा लोग ऐसे होते हैं, गर्म होता है इनका, बाल रखते बड़े बड़े तो गर्म होता है, गुस्सा इनको आता है, और अरे कुछ नहीं बाबा क्या है, कुछ नहीं, चलो 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 चलो, बस निकल गए वहाँ से, चले गए। लेकिन वो बुजुर्ग लोग बैठे रहे। बोले महात्माओं की बातों में कोई न कोई बात होती है, यूँ केले के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात तो कुछ जरूर है, लेकिन जब ये राजी होंगे, खुश होंगे, तभी ये बताएंगे। लेकिन प्रार्थना से तो लोग पिघल जाते ही हैं, हाथ जोड़े खड़े रहो,
किसी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहो, हटो नहीं। तो न भी अगर सुनने को होगा तो सुन लेगा, न भी देने लायक होगा तो दे देगा। ऐसे ही उस दरबार की हाजिरी है। हाजिरी अगर लगाते रहोगे प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो धीरज धरो करो विश्वासा, पूर्ण हुई है एक दिन आशा। ये जो रास्ता आपको मिला हुआ है उसके लिए धीरज धर करके विश्वास के साथ, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। और विश्वास अगर हट गया, अविश्वास हो गया, तो फिर तो आदमी उफापोह में रहेगा, कुछ निर्णय नहीं ले पाएगा, फिर तो लोगों के कहने में आ जाएगा, इधर उधर भटकता फिरेगा और मिलेगा कुछ नहीं। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, ठन ठन गोपाल ही रह जाता है। तो बैठे रहे महात्मा जी से, फिर हाथ जोड़ा गांव वालों ने, बुढ़ों ने कहा महाराज बताओ आखिर ये हो क्या रहा है और इसका क्या मतलब है। छोटे छोटे बच्चे देखो भूखे रह जाएंगे। उस समय कोई माचिस और लाइटर तो था नहीं। उस समय पर तो आग लोग छिपा करके रखते थे, दूसरे दिन के लिए राख में ही दबा देती थीं ये देवियाँ कि सुबह हमारे काम आएगा। तो बोले अब आग भी नहीं रह गई, बच्चों के लिए रोटी कैसे बनेगी, सब भीग गया, अनाज पानी सब भीग गया, और ओढ़ने बिछाने का नहीं रह गया। थोड़ा बहुत ही बचा पाए लोग जब आग लगी तो, और वो भी बरसात में भीगा। बड़ा मुश्किल जीवन हो गया महाराज, बता दो कुछ बता दो। बोले अच्छा आज रोज और रुक जाओ, आज और रुक जाओ, फिर कल नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। अब गए सब लोग, गए अपना किसी हिसाब से। रात जो है निकलने लग गई, लोगों की रात ख़त्म होने लग गई। सुबह होने लगा तो लोग गए उधर अपना शौच के लिए, मल त्याग करने के लिए गए। उधर क्या हुआ कि राजा जो है वो चढ़ाई कर दिया। एक राज्य के राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर देते थे और वो लूट मार करते थे, मार काट करते थे, धन लूटते थे। पहले बहुत हुआ यहाँ भारत में, तमाम धन लूट करके, अकूत धन लूट करके ले करके चले गए। तो ऐसे ही लूटपाट शुरू किया, मार काट यानी करते थे, लूट लेते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो चढ़ाई कर दिया था। अब वो सुबह सुबह उस गांव से थोड़ा दूर जब पहुँचे राजा, और वो राजा पहुंचा, उसकी फौज पहुंची मारते काटते हुए और जो है वो समझो कि लूटते हुए। तो देखा तो दूर लोग जाते थे शौच के लिए, व्यायाम भी शरीर का हो जाता था। पानी पीते थे सुबह उठ करके, ऐसे एक लोटा, बड़ा लोटा पानी 1 लीटर के करीब पीते थे। तो उससे क्या होता था, पेट में जो यानी समझो मल जमा होता था वो उससे यानी घुल जाता था, और घुल करके यानी समझो कि मलद्वार से निकलता था, पेट साफ हो जाता था टहलने से। तो टहलते हुए दूर तक जाते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इसी बहाने चले जाते थे कि जाएंगे और फिर आएंगे तो हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। शुगर का मरीज के लिए अब तो ये दवा बताई भी जाती है टहलने की, डॉक्टर लोग भी बताते हैं कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलो। कब्ज वाले को या और बीमारियां जो हैं उनके लिए घूमने का, टहलने का यानी ये है यानी दवा बताते हैं वैद्य और डॉक्टर लोग। तो गया हुआ था आदमी, सुना फौजियों ने कहा छप्पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। कभी गांव तो था लेकिन छप्पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, उजड़ गए होंगे, चले गए होंगे। दूसरे ने कहा भाई आहट इतनी मिल रही है